जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज की क्लास जो है जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रेलवे टीचर है, एमपी टेट, झारखंड टेट या फिर सीटेट, एचटेट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग के, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें जो है आपको बाकी क्लासेस से कुछ थोड़ा अलग कंटेंट मिलेगा। आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। आप यकीन मानिए, जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको थोड़ा सा अलग कंटेंट मिलेगा। ठीक है जी। और जी आज की जो क्लास है वो हमारी है लेव वाइगोत्स्की। इससे पहले हमने जीन पियाजे और कॉलबर्ग को किया है, तो आज हम वाइगोत्स्की को शुरू करते हैं। पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का इंट्रोडक्शन। वाइगोत्स्की कौन थे? सोशल कल्चर थ्योरी के फादर थे और इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1896 को हुआ। कब से कब तक थे? 1896 से लेकर 1934 तक। और जीन पियाजे भी जो है वो 1896 में ही पैदा हुए थे, तो ये कंटेम्प्रेरी थे जीन पियाजे के। ठीक है जी। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स। ये बुक है इनकी, इस बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स। आगे देखते हैं थ्योरी क्या थी इनकी। थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो जी इनकी थ्योरी में एक होता है लर्नर, एक होता है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल देन यू या देन अदर। लर्नर कौन होता है? वही सीखने वाला होता है। और लर्नर जो है, मान लीजिए ये लर्नर है और ये एम के ओ है। इस लर्नर को यहाँ से लर्नर यहाँ है और लर्नर को जो है यहाँ पहुँचना है। तो लर्नर को जो है हेल्प की ज़रूरत है। ये लर्नर इस एम के ओ के पास जाएगा, इस एम के ओ के पास जाएगा, मदद मिलेगी इसको। ये जो है एक सीढ़ी नुमा, इसकी मदद होती है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है जी। तो लर्नर की जो पहली स्टेज होती है जब लर्नर का अपना खुद का ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं ZAD। वो अवस्था होती है ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अर्थात उसमें जितना ज्ञान होता है, जितना उसको पहले से पता होता है, जितना वो खुद से जानता है, उसको बोलते हैं ZAD अवस्था। इसमें यहाँ जो है उसको, जैसे वो उसने 12th की है या उसने ग्रेजुएशन की है और वो एचटेट क्लियर करना चाहता है, सीटेट करना चाहता है, रीट का एग्ज़ाम पास करना चाहता है, लेकिन उसको अभी जो है, अभी वो पास आउट हुआ है और उसको जो है मदद की ज़रूरत है। तो जो उसकी पहली अवस्था होती है, जितना उसने पढ़ा है, वो उसकी पहली अवस्था होती है ZAD। अब वो सोचता है कि भाई जितना मुझे आता है इससे बेहतर किया जाए। मेरा जो स्कोर है वो अपने आप को जो है इवेल्युएशन करता है और उसका स्कोर आ रहा है 60 से 80 के बीच, लेकिन उसको जो है नंबर चाहिए 120, 120 से 140 तक, उसको इतने नंबर चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है? वो करेगा कोचिंग या किसी की मदद लेगा। वो जाएगा एम के ओ के पास। किसके पास जाएगा? एम के ओ, इसके पास जाएगा जिसको जो है उससे ज़्यादा ज्ञान है, किसी की हेल्प लेगा। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब लर्नर को किसी की मदद की ज़रूरत होती है, मदद मांगता है, तो उसकी वो अवस्था होती है ZPD। जो उसको हेल्प मिलती है, जितना उसको आता है और जितना जो वो कोचिंग लेने के लिए जा रहा है, तो उस बीच की अवस्था को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। थर्ड होती है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? जब उसको मदद मिल जाती है, उस मदद को हम बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। जो हमें, हम जो है ये यहाँ है और इसको यहाँ पहुँचना है, ये जो उसको सीढ़ी नुमा मदद मिलती है, ये होती है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है ZPD। हमारी ये दो अवस्थाएं थी ZPD की, एक था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जब उसको मदद मिल गई और उसका स्कोर जो है 80 से 120 चला गया, तो ये जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसका, जो यहाँ उसने पहुँचा है
यहाँ तक जो आया है ये उसकी अवस्था है 120 वाली अवस्था, उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट वाली। उसका एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो बाहर आया है, तो इस अवस्था को बोलेंगे ZPD। नेक्स्ट है, इसमें जो है अब उसके जो डेवलपमेंट को या उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है पहला जो है हम पढ़ेंगे सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन कैसे, किसी भी जो है समाज के ऐसे उसमें संपर्क में आएगा, पीयर ग्रुप में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो उसका जो है सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ये सोसाइटी और समुदाय के द्वारा जो है वो सीखेगा। अब बच्चा स्कूल में जाएगा, आस पड़ोस में जाएगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेगा, तो उसकी डेवलपमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर भी जो है समाज में जाएगा और वहाँ से कुछ सीखेगा, तो उसका कल्चरल डेवलपमेंट होगा। वो कुछ ना कुछ सीखेगा, अपने अंदर जो है कोई ना कोई गुण लेके आएगा, और समाज के द्वारा समाज के जो है रिचुअल्स को अपनाएगा। ठीक है, समाज से एटिकेट सीखेगा, उठना बैठना बोलना चालना, ये सब जो है वो समाज से सीखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो अपने अंदर वो लेके आएगा ये बन जाएगा उसका कल्चर। कैसे वो बोलता है, कैसे ये बिहेव करता है, वही कल्चर होता है उसका। कल्चरल जो है, ये कल्चर में दो प्रकार के टूल होते हैं, एक साइकोलॉजिकल टूल होता है और एक टेक्निकल टूल होता है। कैसे देखते हैं, देखिए ये रहा। साइकोलॉजिकल टूल कौन से होते हैं, बुक हो गया, मैप हो गया, मैथमेटिकल जो साइंस या लर्निंग, ये सारे क्या होंगे, साइकोलॉजिकल टूल होंगे। मैप जो है, अभी आप अगर गूगल मैप करेंगे तो वो होगा उसका टेक्निकल टूल। टेक्निकल टूल में जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, गूगल सर्च है, इंटरनेट है, ये सब जो है टेक्निकल टूल होंगे। जो फिजिकल मैप होंगे वो साइकोलॉजिकल टूल में जाएगा, लेकिन अगर गूगल मैप कर रहे हो तो ये टेक्निकल टूल में जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कल्चर हो गया। अभी जो है लैंग्वेज। लैंग्वेज अपनी सोसाइटी एंड कल्चर की लैंग्वेज को जो है एक्नॉलेज करता है। समाज से ही वो बोलना सीखता है, समाज से जो है वो बिहेव करना सीखता है। जैसा वो बिहेव करता है वो उसका कल्चर हो जाता है, लेकिन बोलने चलने का तरीका जो सीखता है वो उसकी लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज कितने तरह की होती है, पहली है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। समाज से जो समाज के साथ बोलना सीखता है, अपने आप को रेगुलेट नहीं, डायरेक्ट नहीं, रेगुलेट करता है। यहाँ रेगुलेट, वो जो है अपने आप को समाज में रेगुलेट करता है। और ये बच्चा होता है 3 से 5 साल का। ये बच्चा जो है इसकी एज होती है सोशल वॉक में 3 से 5 साल तक की। रो के बताएगा मुझे भूख लगी हुई है, हंस के बताएगा कि मैं खुश हूँ। तो ये जो स्पीच वॉक होती है, स्पीच सोशल स्पीच जो उसकी होती है, ये होती है उसकी सोशल स्पीच। 3 से 5 साल का बच्चा होगा। सेकंड है प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा खुद को जो है डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट, जैसे बच्चा जो है टीचर टीचर खेलता है, टीचर टीचर, कभी जो है वो डॉक्टर डॉक्टर खेलता है। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, तो वो क्या करती हैं, खुद को डायरेक्ट करती हैं, ऐसे कर ऐसे कर। ये क्या होता है जी, प्राइवेट स्पीच। अपने आप से बोलते हैं, अपने आप ही अपने आप से बातें करना, खुद से ही डॉक्टर बनना, खुद से ही टीचर बनना, ये क्या हो जाएंगे, उसमें प्राइवेट स्पीच हो गए। खुद को जो है वो डायरेक्ट करेगा। जब बच्चे में एनिमिज्म आता है तब इस स्पीच का विकास होता है। कब, जब बच्चे में एनिमिज्म आता है, वो टेडी बियर को जो है जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करता है, जैसे सजीवों की तरह ट्रीट करता है, उससे बातें करता है। और इसकी एज होती है 5 से 9 साल। देखे होंगे आपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूल जाना शुरू शुरू करते हैं, उनको शौक होता है टीचर टीचर खेलने का। तो ये होती है उसकी प्राइवेट स्पीच, अपने आप से ही बातें करेगा, अपने आप को जो है खुद से डायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट है निज वॉक। ये होती है इनर स्पीच।
सोशल स्पीच में बच्चा खुद को रेगुलेट करता है, इनर स्पीच में बच्चा खुद को डायरेक्ट करता है, और इनर स्पीच में क्या करता है, खुद को संयमित या नियमित करता है। बच्चा खुद को जो है संयमित या नियमित करता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपने मन में सोचना शुरू कर देता है। उसमें जो है कॉग्निटिव लर्निंग आनी जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके विचारों का विकास होता है। और ये एज होती है 9+ ईयर। कितनी एज होती है इसकी? 9+ ईयर। इस इनर स्पीच को हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक कैसे है? अपनी भावनाएं जो है उसमें विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए जो है उसमें ईगोसेंट्रिक हो जाता है। वो अपने अंदर ही सोचता है, अपने खुद के भावों को जो है विकसित करता है। तो जी आज की क्लास आपको जो है आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी क्लासेस से आपको जो है ये बेहतर कंटेंट लगा होगा। तो इसी तरह से आप अपना साथ जो है हमारे साथ बनाए रखिए, और क्लासेस में जो है आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।